क्या आप जॉब ढूंढ रहे हैं या अपने करंट जॉब में प्रमोशन चाहते हैं या लगातार जॉब कर रहे हैं, अब कुछ और करने की इच्छा है बट क्या करें, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, कौन से फील्ड में बिजनेस स्टार्ट करें या कब स्टार्ट करें, इसके बारे में परेशान है तो आज इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलने वाला है। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजी एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी लगातार आप तक पहुंच पाए। कोई भी जॉब या इंटरव्यू में आप जा रहे हो तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको स्टडी तो करना ही है, आपको अपना होमवर्क करके जाना चाहिए। सपोज आप किसी नए जॉब में जा रहे हो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहे हो, तो जिस कंपनी में आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे हो उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी आपको पहले ही कर लेना है, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू में एक क्वेश्चन ज़रूर होगा कि क्यों आप हमारे कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं। सो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि वो कंपनी क्या करता है, क्या उसका टर्नओवर है, कौन उसके फाउंडर्स है और क्या उसका विजन एंड मिशन है। अगर आपने अपने आंसर्स को उनके विजन और मिशन के साथ अलाइन करके जवाब दिया, सो दैट मीन्स यू आर कंसिडर्ड एज द परफेक्ट फिट फॉर दैट कंपनी। सो आपको उस कंपनी के बारे में डिटेल्ड होमवर्क तो करना ज़रूरी है। देन कम्स सब्जेक्ट के बारे में पकड़। जितना आपका एक्सपीरियंस है, जिस फील्ड में आप काम करते हो, जिस सब्जेक्ट में आप काम करते हो, उसमें आपको महारती हासिल करनी ही चाहिए। सी, नोबडी वांट्स टू हायर अ पर्सन हु इज़ जस्ट अ बिगिनर या कुछ उसे आता है, ठीक है। ये बड़ा प्रॉब्लम आता है इनिशियल डेज में, एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से आपको जॉब्स नहीं मिलती हैं। बट सिलेक्शन के टाइम अक्सर एचआरस यही देखते हैं कि क्या आप में वो पोटेंशियल है, क्या आप में वो लर्निंग कैपेबिलिटी है, क्या आप क्विक लर्नर है, क्या आपको ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप ट्रेनेबल भी हो तो वो कंपनी आपको हायर कर लेगी। सो ये सारे एबिलिटीज़ आपके डिस्प्ले होने चाहिए। देन बहुत सारे मैं देखती हूँ कि रैंक होल्डर्स होते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं, इवन फॉर दैट मैटर आईआईटी से पास आउट लोग जो है, क्योंकि कॉरपोरेट फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस रहा है 15 ईयर्स का, तो मैंने देखा है कि इतना ज़्यादा एकेडमिक एक्सेलेंस होने के बावजूद इंटरव्यूज़ में लोग अच्छे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं या जॉब में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। द मेजर रीज़न फॉर दिस इज़ सिंपल कम्युनिकेशन। करेक्ट टाइम पे, राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट बातें अगर आप बोलेंगे तो 99% सक्सेस गारंटीड है। हो सकता है आपके पास नॉलेज तो बहुत है बट आप बोल ही नहीं पाते हो, या जब एंड मौके पे बोलने की ज़रूरत है तब आप ब्लैंक आउट हो जाते हो, या हिम्मत नहीं जुटा पाते हो, या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि कहीं गलत ना हो जाऊं या मैं कैसे बोलूं। फिर बहुत लोगों को जॉब इसलिए भी नहीं मिलती है क्योंकि ये नहीं कारण है कि उनमें एबिलिटी नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है या उनमें क्षमता नहीं है, बट उनका माइंडसेट ही उनका ब्लॉकेज है। क्या माइंडसेट? जैसे ही इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनके मन में डाउट आता है कि पता नहीं, मुझे तो लगता है नहीं मिलने वाला है, फिर भी मैं चला जाता हूँ। सो जब आपने ऑलरेडी मन बना लिया कि ये आपको पोजीशन या जॉब नहीं मिलने वाला है तो वो कभी नहीं मिल सकता है। सो ऐसे करके आप क्या कर रहे हो, अपने ही माइंड को ट्रेन कर रहे हो और अपने ही सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे रहे हो कि तुम खुद ये डिज़र्व नहीं करते हो और ट्रायल बेसिस पे तुम चले गए हो, राइट। सो यहाँ पे भी चेंज की सख्त ज़रूरत है। सो फर्स्ट थिंग इज़ योर माइंड सेट एंड आप अपने नॉलेज को कैसे पोर्ट्रे करते हो, कैसे आप प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन मैटर्स द मोस्ट। नॉलेज तो बाद में देखा जाएगा, फर्स्ट थिंग इज़ योर प्रेजेंटेशन। सो कभी भी इंटरव्यूज़ में कैजुअल एटीट्यूड से मत जाइएगा। बी प्रेजेंटेबल, बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पे एक मैं स्टोरी बताना चाहूँगी। एक विलेज था जहाँ पे बहुत महीनों से बारिश नहीं हुई थी, तो सब ने, विलेजर्स ने मिल के ये डिसाइड किया कि हम
प्रेयर करेंगे और एक कुछ स्पेसिफिक पूजा था जो कुल देवी का पूजा होता है, वो पूजा हम परफॉर्म करेंगे ताकि भगवान के कृपा से बारिश हो जाए और सारे किसान की खेतियों में खेती उग जाए। सब लोग गैदर हो गए और पूजा की तैयारी होने लगी। जब पूजा होने लगा तो एक छोटा सा बच्चा वहाँ पे आया हुआ था और वो छाता लेके आया हुआ था। उसको देखकर सब लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं और मजाक उड़ाते हैं उसकी कि तुम छाता क्यों लेके आए हो, यहाँ तो बारिश नहीं हो रही है और तुम छाता लेके आए हो। तो वो छोटा बच्चा जो है जवाब देता है, आज हम यहाँ पे क्यों गैदर हुए हैं, आज हम यहाँ पे आए हैं बारिश के लिए, पूजा करने के लिए, राइट। और मुझे यकीन है कि हमारे प्रार्थना से बारिश ज़रूर होगा, इसलिए मैं भीगना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं छाता लेके आया हूँ। सो सी द कॉन्फिडेंस लेवल एंड दैट इंटेलेक्चुअल, और वो मासूमियत उस बच्चे में कि हम करने जा रहे हैं प्रेयर तो 100% हमें रिजल्ट्स मिलेगा। सो दिस इज़ व्हाट मैटर्स। आपको भी कोई भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जाइए कि ये जॉब मुझे मिलनी ही है। और अगर भगवान ना करे कि कभी वो जॉब नहीं मिला आपके लिए, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन फॉर सक्सेस। ये जॉब नहीं मिला तो मेरे लिए इससे बेहतर कुछ ऑलरेडी रेडी हुआ है, बस मुझे वहाँ पहुँचना है। ये माइंडसेट के साथ आप किसी भी जॉब को जाइए। प्लस इसके साथ साथ कुछ एस्ट्रोनोमोलॉजिकल रेमेडीज आप कर सकते हो। जब भी आप किसी जॉब के लिए निकल रहे हैं तो अपने घर से निकलते वक्त चेक करिए कि पौना का टाइम नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज दिस पौना टाइम? पौना टाइम मतलब किसी भी आवर में जो लास्ट क्वार्टर होता है, सपोज 10:45 टू 11, 11:45 टू 12, 12:45 टू 1, इसे हम लास्ट क्वार्टर बोलते हैं, इसे पौना बोला जाता है। पौने के टाइम पे घर से कभी भी नहीं निकलिए, या तो आप उससे पहले निकल जाइए या वो टाइम ख़त्म होने के बाद आप निकलिए। दिस इंडिकेट्स कि किस काम के लिए आप निकले हो, उस काम को आप पूरा करते हुए ही घर वापस आएंगे। ऑलवेज अवॉइड स्टार्टिंग इन द पौना टाइम। देन अगर आप जहाँ जा रहे हैं और खुद के व्हीकल यूज़ करके आप जा रहे हो, तो जैसे ही आप कार में बैठे, सी टू दैट, बहुत बार ऐसे होता है कि पार्किंग में हम कार पार्क कर देते हैं और जब हम फर्स्ट टाइम कार निकाल रहे हैं तो हमें रिवर्स गियर में डाल के कार निकालने की ज़रूरत पड़ती है। कोशिश करिए अगर वैसा है तो भी आप फ्रंट गियर में डाल के एटलीस्ट थोड़ा सा कार को पहले आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद ही रिवर्स लेके आप जाएंगे। या पार्किंग करते वक्त ही ध्यान रखिएगा कि ऐसे हम पार्क करें कि जब भी हम कार स्टार्ट करने के लिए जाएंगे तो हम स्टार्ट फ्रंट गियर में ही डाल के आगे बढ़े, ना कि पीछे आए। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रेमेडी। प्लस इसके साथ साथ अपने लेफ्ट साइड पॉकेट में 3 लवंग ज़रूर कैरी करिए। 3 लवंग एंड 1 दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा एक ग्रीन पाउच में या ग्रीन कलर के कपड़े में या ग्रीन कलर के इवन पेपर भी हो सकता है, उसे आप कैरी करिए अपने इंटरव्यूज़ के लिए। देन इंटरव्यू का एनवायरनमेंट सपोर्टिव हो और आपको हमेशा एंग्शियसनेस फील ना हो, इसके लिए आपको एक माइल्ड सैंडलवुड का इत्र भी लगाना चाहिए। दिस विल काम योर सेंसेस एंड कीप यू काम। प्लस इसके साथ साथ हो सके तो इंटरव्यू देते वक्त आपको अपने पावर पोजीशंस में बैठना है। पावर पोजीशन कैसे? जैसे कि मान लीजिए मेरे सामने कोई इंटरव्यूअर है, इफ़ पॉसिबल आपको अपने हैंड्स में पावर मुद्रा बनाना है। दैट इज़ लाइक दिस, जॉइन योर थम्स एंड जॉइन योर इंडेक्स फिंगर टुगेदर, इसे हम पावर मुद्रा कहते हैं। तो इस तरह से जब आप बैठते हैं तो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, एंड कॉन्फिडेंस इज़ द ट्रिक टू विन द इंटरव्यू, राइट। देन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फर्स्ट थिंग, जब उस दिन आप उठेंगे तो फर्स्ट अफर्मेशन ग्रैटिट्यूड के साथ अपने दिन को शुरुआत करिए। अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड के साथ करिए, अफर्मेशन के साथ करिए। क्या आपको बोलना चाहिए? आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल, मतलब मैं बहुत खुश हूँ और मैं आभारी हूँ कि ये पर्टिकुलर जॉब, जिस भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब का नाम लीजिएगा और प्रेजेंट टेंस में बोलना है कि ये पर्टिकुलर जॉब मुझे मिल चुका है, और जो भी आप सैलरी पैकेज चाहते थे, ये पर्टिकुलर जॉब इस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे मिल चुका है इस सैलरी पैकेज के साथ। जब ये हम ग्रेटिट्यूड के साथ प्रेजेंट टेंस में हम बोलते हैं, ये क्या करता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज कन्वे करता है कि आप डिज़र्व करते हो
और ये ऑलरेडी आपको जॉब मिल चुका है और आप इसके लिए खुश हो और ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। बचपन में अक्सर बच्चों को कभी आप ऑब्जर्व करिएगा, अगर उन्हें आइसक्रीम खाना है, किसी चीज़ की चाहत है, तो वो क्या करते हैं, फर्स्ट जाके अपने पेरेंट्स के पास बोलते हैं कि मैं अपना होमवर्क कर चुका। सारे जो अच्छे हैबिट्स पेरेंट्स रोज़ उन्हें सिखाते रहते हैं, कहते हैं कि मैं ये कर लिया, मैं ये कर लिया। उसके बाद वो कहते हैं कि थैंक यू मम्मा मुझे आज आइसक्रीम दिलाने के लिए। अभी दिलाया नहीं गया है, उसके पहले ही बच्चे बोलते हैं कि थैंक यू मुझे ये टॉय दिलाने के लिए। सिमिलर काइंड ऑफ लॉजिक आपको यहाँ यूज़ करना है। आपको भगवान को पहले ही थैंक यू बोलना है उस जॉब को आपको देने के लिए। ये आप करके देखिए। सबकॉन्शियस माइंड हमारा जो है बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड जो भी सोचता है वो अचीव ज़रूर करता है। सो जब वो नेगेटिव सोच के नेगेटिव अचीव कर सकता है, तो क्यों ना हम उसे पॉजिटिव ट्रेन करके पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में लाए, राइट। देन सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में आप जानना चाहते हो। कभी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए जैसे ऑनलाइन ही अप्लाई कर रहे हो, आप लैपटॉप यूज़ करके ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो किसी जॉब के लिए, तो सी टू दैट ईस्ट के डायरेक्शन को फेस करते हुए बैठ के आप अप्लाई करिए। ईस्ट जो है सूरज का पोजीशन होता है, राइजिंग सन, उगता सूरज, राइट। अगर ईस्ट फेसिंग पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ के डायरेक्शन को फेस करते हुए आपको अप्लाई करना है। और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो अपने मन में नेगेटिविटी नहीं रखना है या नकारात्मक सोच नहीं रखना है, ये कहते हुए कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, मेरे पास तो एबिलिटी है बट जॉब मिलती नहीं है। ये सब नेगेटिव माइंडसेट से नहीं अप्लाई करना है। अप्लाई करते वक्त खुश होकर अप्लाई करिए कि मेरे पास भरपूर है, उस ईश्वर का दिया हुआ मेरे पास भरपूर है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है जिसे मैं सही जगहों पे लगाता हूँ या लगाती हूँ। इस तरह से आपको यूज़ करते हुए, अफर्मेशंस करते हुए खुशी दिल से आपको अप्लाई करना है। आपने देखा होगा अक्सर कहते हैं कि पैसा ही पैसे को खींचता है, और कहा जाता है कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। तो यहाँ पे एक मेजर रीज़न इनका माइंडसेट का भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा क्या होता है, जो यूजुअली मिडिल क्लास या गरीब लोग होते हैं उनको आप देखिए वो बार्गेन बहुत करते हैं। जब हम कोई भी चीज़ बार्गेन करते हैं दैट मीन्स हम अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन कर रहे हैं। तो स्पेशली ये जो लेबर क्लास के लोग होते हैं, ऑटो चालक ड्राइवर्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, वेजिटेबल्स वेंडर्स होते हैं, जो डे टू डे वेजेस पे काम करते हैं, दैट मीन्स उनका स्ट्रगल रोज का है। दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान के लिए वो डेली संघर्ष करते हैं और डेली मेहनत करते हैं, और एंड ऑफ द डे उनके पास पैसा आता है तो उनका गुजारा होता है। तो उनके साथ जब आप बार्गेन करते हो 1 रुपया या 2 रुपया के लिए, तो आप क्या कर रहे हो, अपनी फ्रीक्वेंसी को डाउन ला रहे हो, राइट। दैट मीन्स उनके साथ आप अपने आप को एसोसिएट कर रहे हो, और जब आपने उनके साथ अपने आप को एसोसिएट कर लिया, सिमिलर टाइप आपको भी अपने लाइफ में रुकावटें मिलेंगी। आगे चल के जब आप जॉब नेगोशिएशंस में जाएंगे तो आपको भी सेम उसी टाइप के बार्गेनिंग मिलेगी, राइट। सो ये हमें नहीं करना है, कभी भी हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा के रखना है। देन इसके साथ साथ अगर हो सके तो जब भी इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो तो दही और चीनी ज़रूर खा के जाइएगा। दिस अगेन इंक्रीजेस योर गुड लक। घर के मंदिर में सिल्वर बाउल में 5 इलायची आपको चढ़ाना चाहिए। इंटरव्यू जाने से पहले उसे आप सेवन करिए। इलायची जो है शुक्र ग्रह को दर्शाता है, सो दैट विल इन्हांस योर लक एंड प्रोस्पेरिटी। थर्ड, अपने घर में विजन बोर्ड ज़रूर बनाइएगा। वेस्ट का डायरेक्शन जो है मैनिफेस्टेशन का डायरेक्शन है। वेस्ट डायरेक्शन में हम अगर कोई भी चीज़ लिख देते हैं तो वो जल्दी ही हमें हासिल हो जाता है। सो आपको अपने सारे गोल्स एंड अफर्मेशंस वेस्ट के डायरेक्शन में विजन बोर्ड पे डालना चाहिए इन प्रेजेंट टेंस, जैसे अभी आपके साथ घटित हो रही है, और पूरे विश्वास के साथ आप लिखिए। दैट मीन्स कि मुझे ये पाना है और मैंने ये लिख दिया। नाउ योर गोल शुड बी स्पेसिफिक। स्मार्ट गोल्स आपको बनाने हैं, स्पेसिफिक होने चाहिए। क्या पाना है, कब तक पाना है, एक टाइमलाइन भी उसे दीजिए कि इस साल एंड तक या अगले साल तक। सपोज जैसे आपको घर लेना है तो कब तक लेना है वो भी आप डेट उसमें लिख दीजिए। सो बी स्पेसिफिक। देन मेजरेबल भी होना चाहिए। जैसे कि मान लो मुझे अगर मेरा एम है कि आई हैव टू सर्व 1 लाख पीपल, तो दैट मीन्स 1 लाख पीपल या 1 मिलियन पीपल को सर्व करने के लिए डेली आपको कितने लोगों को सर्व करना चाहिए।
सो इस तरह से आप वर्किंग करके उस विजन बोर्ड पे डालिए और लगातार उसको देखते हुए आप अपने काम को कंटिन्यूसली करते रहिए। प्रमोशन के लिए अपने ऑफिस डेस्क, जो सपोज दिस इज द ऑफिस डेस्क, तो ऑफिस डेस्क के आपके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एफएल टावर या बुर्ज खलीफा का मॉडल भी आप रख सकते हो। ये टावर्स जो है ऊंचाई को दर्शाता है, राइट। और इसके नीचे आपको एक पेपर में लिख के रखना है नंबर 7। 7 नंबर जो है एक डिवाइन ब्लेसिंग नंबर है, जो आपको करियर ग्रोथ दे सकता है, विजडम दे सकता है। दैट मीन्स मुझे करियर वाइज ग्रो करना है और मेरा ये विजन है और मेरा ये विजडम है। अब इसके साथ साथ करियर में ग्रोथ और पैसे कमाना इम्पॉसिबल है जब तक शनिदेव की कृपा ना हो, राइट। क्योंकि कर्म के दाता शनिदेव हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए अक्सर आप अपने जूतों को क्लीन रखिए, चमका के रखिए। कभी भी फटे पुराने जूते नहीं पहनिए। योर शूज शुड बी शाइनिंग। काले रंग के जूते अवॉइड करिए क्योंकि शनिदेव काले रंग को दर्शाता है। सो या तो अपॉर्चुनिटी आपके पास चल के आती है या आप चल के अपॉर्चुनिटी के पास जाते हैं। सो अगर आपने पैरों में काला रंग धारण किया हुआ है, सो अपॉर्चुनिटीज आने में रुकावट होती है। सो ट्राई टू अवॉइड ब्लैक कलर। प्लस इसके साथ साथ मेरी फेवरेट रेमेडी जो हमेशा मैं सबको रेकमेंड करती हूँ, एक 7 मुखी रुद्राक्ष ज़रूर धारण करिएगा। ऑथेंटिक 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से आपको मल्टीपल जॉब के ऑप्शंस के रास्ते खुल जाते हैं, मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम हो जाता है, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष में 3 भगवानों का ब्लेसिंग्स एक साथ है। दैट इज लॉर्ड शिवा, देन शनिदेव एंड साक्षात महालक्ष्मी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। इन्हें फॉलो करके आप अपने करियर के ब्लॉकेजेस को हटाते हुए अपने ड्रीम जॉब के तरफ अग्रसर हो सकते हैं। सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप स्पेसिफिकली अभी फ़िलहाल कौन से जॉब प्रोफाइल में है और कौन से जॉब प्रोफाइल में शिफ्ट होना चाहते हैं। और कुछ और ऐसे रेमेडीज अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर हम ज़रूर दें। टिल वी मीट अगेन, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।